सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी 8वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। और वर्कशीट नंबर है हमारी 30 और तिथि है यानी डेट है 21/1/2021। तो प्यारे बच्चों, यहाँ गलती से 2020 छप गया है, ये 2021 है। प्यारे बच्चों, आप सभी ने लाख की चूड़ियाँ कहानी पढ़ी है। इस कहानी का मुख्य पात्र बदलू है, जो कि कहानी का मुख्य पात्र है, यानी कि मेन। बदलू एक व्यक्ति का नाम है और हिंदी भाषा के व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा है। अतः हम जानते हैं कि कोई भी नाम, चाहे वह किसी वस्तु का हो, स्थान का हो, जाति का हो या भाव का हो, व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा कहलाता है। संज्ञा को तीन भेदों में बांटा गया है। तो यानी कि किसी वस्तु का नाम, स्थान का नाम या जाति हो या कोई फीलिंग या भाव हो, तो इसको हम संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के भी कितने भेद होते हैं प्यारे बच्चों? 3। कितने भेद होते हैं? 3। तो पहली हमारी जो है संज्ञा, वो है व्यक्तिवाचक। अब व्यक्तिवाचक को समझते हैं। व्यक्तिवाचक का उदाहरण दिया गया है कि सुमित, महात्मा गांधी, दिल्ली, भारत इत्यादि। यानी कि प्रसिद्ध या तो किसी व्यक्ति का नाम हो, या किसी प्रसिद्ध जगह का नाम हो, या स्थान का नाम हो, या किसी जाति का नाम हो, तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। तो आप समझ रहे हैं ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जहाँ किसी व्यक्ति का नाम आ गया, या किसी जगह का नाम आ गया, या किसी देश का नाम आ गया, तो वहाँ पर हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। अब आइए दूसरा बढ़ते हैं, जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या है? स्त्री। स्त्री कहने से सभी महिलाओं के बारे में पता लग जाता है, क्योंकि स्त्री कोई नाम तो नहीं है। स्त्री से समस्त दुनिया की स्त्रियों का पता लगता है कि ये स्त्री है। बालक, बालक बालक होता है। गाय से सभी गाय का, अगर हम कहें कि कामधेनु गाय है, तो कामधेनु एक नाम हो गया, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगी। लेकिन हमने यहाँ केवल गाय कहा है, इसलिए गाय से किसी विशेष गाय का पता नहीं लगता, इससे समस्त गाय यानी जाति का पता चलता है। इस तरह से नदी भी है इत्यादि। यानी कि चरित्र, कैरेक्टर, स्वभाव यानी हमारा नेचर कैसा है, वजन यानी वेट, और आकार आदि द्वारा जाने वाली संज्ञा। तो जिस शब्द से समस्त जाति का बोध हो, उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब तीसरी हमारी है भाववाचक संज्ञा। भाव शब्द से जैसे पता चलता है फीलिंग, यानी जो शब्द फीलिंग को प्रकट करे यानी भाव को प्रकट करे, वहाँ भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे सुंदरता, नाजुक यानी फीलिंग है। प्रसन्नता कोई नाम तो है नहीं, ये फीलिंग है। जब हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, तो वो फीलिंग है इत्यादि। यानी जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है और न ही आकार या वजन है, परंतु उसका अनुभव हमें एक्सपीरियंस यानी अनुभव होता है। तो आप समझ गए होंगे, व्यक्तिवाचक में किसी भी व्यक्ति या जगह का नाम या देश का नाम, वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा। जहाँ जाति सूचक शब्द इस्तेमाल हो, वहाँ जातिवाचक संज्ञा। और जहाँ भाव की बात हो, फीलिंग की बात हो, जिस शब्द से पता चलता हो, वहाँ भाववाचक संज्ञा होती है। तो उम्मीद है आपको बहुत सरल है, पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो आइए अब बढ़ते हैं अभ्यास की तरफ, प्रश्नोत्तर की तरफ। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, आपको 3 बादल दिखाई दिए हैं, जहाँ पे एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक जातिवाचक संज्ञा और एक भाववाचक संज्ञा है। तो पहला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित शब्दों संज्ञा के भेदों के अनुसार छांटकर उपयुक्त बादल में लिखिए। यानी कि यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, ये रहे। बदलू है, बेलन, मचिया, आदमी, मकान, शहर, स्वभाव, रुचि, व्यथा, हिमालय, मिठास, बचपन, दौड़, मोहन, क्रोध, देश। तो ये इतने शब्द दिए गए हैं, इनमें हमें छांटना है कि कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कौन सा जातिवाचक और कौन सा भाववाचक। आइए इसका उत्तर हम देखते हैं।
तो आपकी सुविधा के लिए मैंने ये 3 बादल बना दिए हैं, जिसमें एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो उसमें से जो हम शब्द छाटेंगे उनमें हमारा बदलू है, रुचि एक नाम है, हिमालय एक नाम है और मोहन भी एक नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब आइए जातिवाचक संज्ञा है दूसरे बादल में। बेलन, मचिया, आदमी, मकान, शहर, देश, इन शब्दों से हमें जाति का पता लगता है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। अब तीसरा है भाववाचक संज्ञा। इसमें स्वभाव यानी भाव का पता चलता है, व्यथा है, मिठास है, क्रोध है, दौड़ है, तो इन शब्दों से हमें भाव का पता चलता है। तो यहाँ 3 गोलों में हमने शब्द छांट लिए हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के, जातिवाचक संज्ञा के और भाववाचक संज्ञा के। आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि भारत एक विशाल देश है, संज्ञा छांटें। तो इस वाक्य में भारत एक विशाल देश है, हमें संज्ञा छांटनी। तो भारत हमारा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये नाम है देश का। विशाल क्या है? यानी बड़ा, ये एक भावना है कि बड़ा है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। और देश, तो समस्त देशों का पता चलता है, तो देश एक जाति सूचक शब्द है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। इनमें से भाववाचक संज्ञा छांटिए। तो 3 शब्द दिए गए थे इसमें, 4। तो हमारा मुख्य उत्तर है घृणा, क्योंकि घृणा जो है यानी किसी से चिढ़ना एक तरह से, तो घृणा एक फीलिंग है, भाव है जो हमारे अंदर आती है। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा समझ आ गई होगी। इस पाठ में कितने शब्द जातिवाचक हैं, संज्ञावाचक हैं यानी व्यक्तिवाचक हैं और भाववाचक हैं, यानी कि लाख की चूड़ी पाठ से आप ढूंढकर लिखिएगा, खोजकर लिखिएगा, आपका अभ्यास हो जाएगा और आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा, मिलता हूँ अगली वर्कशीट पर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाथ धोते रहिए, मास्क लगाकर बाहर निकलिए और भीड़ भाड़ में जाने से बचिए। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें।